हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज एजुकेटर सिमरन शर्मा। आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कई सारे सेशंस हम लोग कर चुके हैं इसके किसके सेलिंग एडवर्टीजमेंट के। आज हम लोग फिर से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। जितने क्वेश्चंस लगभग हो सकते हैं सब हमने कवर कर लिए हैं। आज फिर एक एमसीक्यू सीरीज आया है जिसमें हम लोग आज फिर सॉल्व करेंगे कि क्या है सेलिंग एडवर्टीजमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थोड़े बहुत जो बच गए हैं। ऐसे तो कुछ बचे नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़े बहुत जो भी बच गए हैं उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग को स्ट्रेंथ क्या करता है? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग को स्ट्रेंथन कौन चीज करता है? समाचार पत्र विज्ञापन की ताकतें क्या हैं? तो वो ऑडियंस को एप्रोप्रिएट मेंटल फ्रेम देता है। हाँ भाई, एक ऑडियंस को बताता है कि कैसे, मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में क्या उसका सोच हो सकता है। एक मेंटल फ्रेमिंग देता है। मास ऑडियंस को कवर करता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को कवर करता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल भी रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस कर सकता है, चेंजेस आराम से, लचीलापन उसके में रहता है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? विच मीडियम इज डिपेंड entirely on advertisers objective, the creative need and competitive challenges and what? क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर। कुछ और भी होना चाहिए, मतलब कह रहा है कि अगर मीडियम चूज कर रहे हैं, किस मीडियम से करना है? टेलीविजन से करना है, रेडियो से करना है, न्यूज़पेपर से करना है, किस मीडियम से करना है एडवर्टीजमेंट, वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला तो एडवर्टाइजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तक पहुंचाना है? मास कम्युनिकेशन करना है, मास सबको पहुंचाना है, बहुत सारे लोग तक पहुंचाना है। तो जनरली एडवर्टीजमेंट कर दो टीवी पे। क्लियर? वैसे ही पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, किस किस तक पहुंचाना है ये एडवर्टीजमेंट। दूसरा, क्या नीड है, कैसा क्रिएटिव नीड है, कैसा चीज कैसा आप सामने वाले को देना चाहते हो, क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, किस तरह से। फिर कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस कैसे हैं। और लास्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में आता है कि मेरा बजट कितना है, बजट कितना है, पैसा कितना है मेरे पास, कितना हम खर्च कर सकते हैं, इसकी बात करता है। बेस्ट मीडियम चूज करने में इन सारे चीज की बात होती है। नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट। ये तो सबको ही जानता होगा हमको लग रहा है। फर्स्ट प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट वेयर सिंगल शीट प्रिंटेड ऑन वन साइड दैट नाउअडेज वुड बी कॉल्ड। जो एक ही साइड, एक सिंगल शीट होती है, उसमें एक ही साइड प्रिंट रहता है, पीछे वाला ब्लैंक रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लायर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ डिपेंडेबिलिटी फॉर पीपल हु वर्क इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो लोग काम करते हैं, कौन सा एरिया ऑफ डिपेंडेबिलिटी, मतलब कौन सा उनका काम नहीं है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो लोग काम कर रहे हैं, इन चारों में से कौन सा उनका काम नहीं है? तो क्रिएटिविटी करना उनका काम है, लेकिन प्रिंटिंग करना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बस प्रिंटिंग करना भी उनका काम, प्रिंटिंग करना उनका काम नहीं होगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है। तो उनका ये एरिया नहीं, प्रिंट करना उनका एरिया नहीं है। खरीदना, रिसर्च करना, क्रिएटिविटी लगाना, ये तीनों उनके एरिया में आते हैं, बट ये उनका एरिया में नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है? एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड कंज्यूमर with essential information about product and service, including की बात कर रहा है। यहाँ इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट और सर्विस को मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। एडवर्टीजमेंट क्या क्या काम करता है? तो एडवर्टीजमेंट ये जरूर बताता है कहाँ से आपको प्रोडक्ट सर्विस मिलेगा। हाँ बताएगा। इंक्लूडिंग नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग होगा, मतलब इन चारों में से कोई एक है जो एडवर्टीजमेंट का काम नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जो उसका काम नहीं है, यही पता कर रहे हैं। तो ये तो उसका काम है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बता रहा है, कहाँ पर है, कितना एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी के बारे में बता रहा है, जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करी कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो भी बता रहा है। हाउ मच द प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट, कॉस्ट भी बता सकता है। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट में कहीं कहीं कॉस्ट बताया जाता है, लेकिन वेयर टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस, कंज्यूमर को वो ये नहीं बताते कि आप कहाँ प्रोडक्ट और सर्विस को बेच पाओगे, इसकी बात एडवर्टीजमेंट नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी है।
नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वर first organized for and still serve the purpose of। क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसी जब अर्बनाइज हुई थी, मतलब जब फॉर्म की गई थी, तो उसका पर्पस क्या था? पर्पस क्या था? तो पर्पस था सिंप्लीफाई करना और स्पीड करना परचेज को। एड्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताना, तो सिंप्लीफाई करके उसको बताना और आपके प्रोडक्ट को परचेजिंग मतलब उसकी सेलिंग बढ़ाना ही एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम था और अभी भी है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर। एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर इन न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट प्राइमरी पॉपुलराइज्ड बाय, मतलब न्यूज़पेपर में डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट देना ये सबसे पहले कब हुआ था? तो द पेनी पेपर ऑफ 1800 में हुआ था। द पेनी पेपर 1800 में ये चीज हुआ था। नेक्स्ट क्या है, infomercials often look like other type of television show including। infomercial क्या मतलब था बताया था, इंफॉर्मेशन कमर्शियल, मतलब आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में, लेकिन कमर्शियल टर्म में मतलब ट्रेड के टर्म में, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये कहाँ और हो सकता है? तो टॉक शो में हो सकता है, जहां पर सामने वाला आपको बता सकता है कि हाँ पहले मैं ये सामान यूज करता था, पहले मैं सामान नहीं यूज करता था तो मेरे साथ ये दिक्कत होती थी, जब से हम ये सामान यूज करने लगे हैं चीजें बहुत सही हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। तो जैसे कि जनरली हेयर फॉल के रिलेटेड में ऐसे एड्स दिए जाते हैं, क्लियर है? तो उसको टॉक शो में भी, टॉक शो और इंफॉर्मर्शियल दोनों को एक तरह से सिमिलर हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डकोटा इज अ ग्राफिक डिजाइनर ऑपरेशनल फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। डकोटा एक ग्राफिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन चीज है जिसमें हम डेवलप करते हैं प्रिंट एडवर्टीजमेंट, जो डेवलप करता है प्रिंट एडवर्टीजमेंट को। तो ये जो डकोटा सर्विस है, जो डकोटा है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रिंट एडवर्टीजमेंट में हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अच्छी चीजें ला सकते हैं, इनोवेटिव चीज ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड नेम एंड आइडेंटिटी एडवर्टाइजिंग आर मेथड दैट एडवर्टाइजर यूज टू परस्यूड कंज्यूमर टू। ब्रांड नेम और आइडेंटिटी एडवर्टीजमेंट, ब्रांड नेम और आइडेंटिटी एडवर्टीजमेंट से क्या समझ में आएगा? जब किसी के बारे, किसी का ब्रांड हम बता रहे हैं या आइडेंटिटी बता रहे हैं, तो मतलब ये बता रहे हैं कि हो सकता है ना कि दो सिमिलर हल्का सा चेंजेस करके ब्रांड में, लोगो में चेंज हो जाए, तो हम उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये सामने वाले को बता रहे हैं कि हमारा ब्रांड ये है और ये चीजें हैं, मतलब स्पेसिफिक है, उसके बारे में बता रहे हैं, डिस्टिंक्शन बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। मेक डिस्टिंक्शन अमंग प्रोडक्ट दैट आर एक्चुअली वेरी सिमिलर, जो सिमिलर जैसे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं बट ब्रांड और आइडेंटिटी बता के हम बता रहे हैं कि नहीं ये उनका ब्रांड, ये उनका प्रोडक्ट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। चलो नेक्स्ट क्या है, वॉयलेशन दैट एथिकल एडवर्टाइजर स्ट्राइव टू अवॉइड कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉयलेशन कह रहा है एथिकल एडवर्टाइजर जो होता है, एथिकल का मतलब हो गया सही गलत, तो जो सही तरह से एडवर्टाइजर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है वो क्या चीज को वॉयलेट करेगा, मतलब क्या चीज वो अवॉइड करेगा? तो वो अवॉइड करेगा मैसेजेस को, ऐसे मैसेजेस को जो कि भले गलत हो, भले भले नेगेटिव बता रहा हो, लेकिन तब भी वो उसको बताएगा क्योंकि वो एथिकली सही सोच रहा है कि नहीं भाई चीज एक प्रोडक्ट है उसके बारे में बुरा और अच्छा दोनों हम बताएंगे। तो क्या चीज नहीं अवॉइड करेगा? मैसेजेस को अवॉइड नहीं करेगा, इसका सेंस यहाँ पर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पढ़ा करो और समझा करो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आंसर लगाना। यहाँ हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इसको कहने का मतलब यही लिखा है कि एक एथिकल एडवर्टाइजर है तो वो क्या चीज इग्नोर नहीं करेगा। तो इग्नोर क्या नहीं करेगा? किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, उसको वो इग्नोर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, द मीडियम ऑन विच यूएस एडवर्टाइजर स्पेंड द मोस्ट मनी ईच ईयर। यूएस एडवर्टाइजर की बात कर रहा है कि किस मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट पे वो सबसे ज्यादा खर्च करता है, तो टेलीविजन पे सबसे ज्यादा वो खर्च करेगा। नेक्स्ट क्या है, एन एडवांटेज ऑफ टेलीविजन एंड ओवर प्रिंट एंड रेडियो एड्स इज द एबिलिटी ऑफ टेलीविजन टू। क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर क्या होगा कि टेलीविजन या ओवर प्रिंट या रेडियो के थ्रू हम बता रहे हैं चीजों को, तो उसमें क्या कर रहा है, लेट कंज्यूमर हियर प्रोडक्ट एंड सी द एक्शन। टेलीविजन के थ्रू में क्या हो रहा है, ऑडियो विजुअल दोनों हो रहा है, ऑडियो और विजुअल, मतलब जितने ज्यादा सेंस ऑर्गन आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज में, आप देख भी सक रहे हो, आप सुन भी सकते हो। तो इसमें क्या कराता है एडवर्टीजमेंट में, और जो टेलीविजन एडवर्टीजमेंट है उसमें कंज्यूमर क्या है, प्रोडक्ट के बारे में सुन भी सकता है और उसको देख भी सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग इज गिवन बाय, पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट अल रीस और जैक ट्राउट ने दिया है, अल राइस एंड जैक ट्राउट ने ये दिया है कॉन्सेप्ट पोजिशनिंग का। फिर नेक्स्ट क्या है, द एड काउंसिल इज, एड काउंसिल क्या कराता है, एड काउंसिल क्यों बनाया गया है, द ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड बाय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट एड फॉर कमेंडेबल कॉजेस। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पॉन्सर कर रहा है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज को, ताकि वो सही एड, कमेंडेबल एड्स को बता सके। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज टू सेल, एडवर्टाइजिंग किस लिए यूज होता है, ताकि वो प्रोडक्ट को बेच सके, प्रोडक्ट बेच सके, सर्विस बेच सके, और साथ ही साथ आइडिया भी बेचा जा सकता है। तो ये तीनों ही होगा, ये तीनों ही होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा 16 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, एन इकोनॉमी दैट रिलाइज ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and on advertising to create a climate that encourage those purchasers has been termed, क्या होगा, इकोनॉमी क्या रिलाई कर रही है, गुड्स और सर्विस के बारे में बता रहा है, गुड्स और सर्विस किसको दिया जा रहा है, कंज्यूमर को दिया जा रहा है। तो ये क्या चीज को डेवलप करेगी, कंज्यूमर कल्चर को डेवलप करेगी। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग कैन रीच ऑडियंस इन टारगेट जियोलॉजिकल एरिया बाय, किस तरह से एडवर्टाइजर जो है वो ऑडियंस को टारगेट करेगी जियोलॉजिकल एरिया के थ्रू, तो कैसे करेगी, बाय बाइंग टाइम ऑन लोकल रेडियो स्टेशन, हाँ लोकल एरिया को करना है तो लोकल रेडियो स्टेशन पे चले जाओ, वहां एडवर्टाइजमेंट कर दो। प्लेसिंग एड्स इन रीजनल इश्यूज ऑफ नेशनल मैगजीन, हाँ रीजनल इश्यूज को नेशनल मैगजीन में लेकर आएंगे तो जोग्राफिकल एरिया के चीजों की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। फिर क्या है, एडवर्टाइजिंग इन लोकल न्यूज़पेपर, जो भी लोकल न्यूज़पेपर यूज हो रहा है उसमें एडवर्टाइजमेंट करो। तो ये सारे ही एक्टिविटीज होने चाहिए, इसलिए डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, वैसे तो इसको फोर्थ चौथा होना चाहिए था, इसको सी होना चाहिए था और ये डी होना चाहिए था, डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव की बात कर रहा है ये, डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, ये सारी की बात कर रहा है, तो हाँ ये सब होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट हैव रेज्ड ethical concern for advertiser and of good reputation media in recent year include, ethical concern की बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, सर्विस है जिसमें एथिकल कंसर्न दिखाया गया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो एथिकल कंसर्न दिखा रहे हैं। तो सिगरेट का अगर आता है एडवर्टीजमेंट तो वो लिखते ही है बड़ा बड़ा कि इससे इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इसके बारे में वो एक एथिकल चीज बता रहे हैं कि हाँ भाई ये गलत है, आप जान लो सिगरेट पीने से आप बीमार पड़ सकते हो की बात बता रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एथिकल अप्रोच हो गया उस प्रोडक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात कर रहा है, साइकोलॉजिकल रिसर्च हैज एक्सपोज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू एडवर्टाइजर्स, साइकोलॉजी किसकी बात करता है, स्टडी ऑफ इमोशंस होता है, साइकोलॉजी एक स्टडी कहलाता है, स्टडी ऑफ इमोशंस, इमोशंस के बारे में स्टडी करना। तो एडवर्टाइजर क्या देखता है, एडवर्टाइजर साइकोलॉजिकल रिसर्च क्यों करता है, ताकि वो ये जान सके कि सामने वाले का साइकोलॉजिकल इमोशंस, साइकोलॉजिकल नीड क्या है। तो इमोशंस और डिजायर कैन बी लिंक टू प्रोडक्ट एंड ड्राइव सेल, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आप सामने वाले के इमोशन से कनेक्ट कर जाओगे, लाइक लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए तो उसमें आप इमोशंस ऐड कर दो कि एक कहानी बना दो कि एक फैमिली थी उसके साथ ये दिक्कत हुई, अगर उसके पास लाइफ इंश्योरेंस होता तो ये दिक्कत नहीं होती, तो एक इमोशंस डर पैदा कर रहे हो। ऐसे ही हैप्पीनेस भी देख सकते हो कि कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी का आप लोग देखे होंगे, कुछ मीठा हो जाए तो उसमें भी वो हैप्पीनेस कर रहे हैं कि हर कोई हैप्पी ओकेजन आएगा तो उसमें हम कुछ मीठा खाएंगे, तो मीठे में हम क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, मिठाई नहीं, कुछ नहीं, तो चॉकलेट ही खा लो, कैडबरी डेयरी मिल्क
ही खा लिया जाए। तो क्या कर रहा है वो, इमोशंस को कनेक्ट कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विस के साथ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है, डेवॉन वर्क इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज कंपनी। अभी कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है, वो कहाँ काम कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर अ लार्ज कंपनी, फॉर्मेटिंग द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया बना रहा है, मोस्ट इफेक्टिव मतलब बढ़िया सा सही तरह के मीडिया की बात कर रहा है, फॉर अ कंपनी टू एडवर्टाइज इन एंड असिस्टिंग इन द परचेज ऑफ स्पेस और टाइम फॉर एड। तो ये डेवॉन का कौन सा जॉब होगा, मीडिया की बात कर रहा है, मीडिया से रिलेटेड चीजों की बात कर रहा है। तो मीडिया प्लानिंग कर रहा है डेवॉन, क्या कर रहा है, मीडिया प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए बता रहा है कि कौन से चैनल पे लाना चाहिए, कितने फ्रिक्वेंटली लाना चाहिए, कितनी बार लाना चाहिए, कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए, ये सारी बात, ये सारे काम कर रहा है। तो डेवॉन का काम क्या हो गया, मीडिया प्लानिंग का। नेक्स्ट क्या है, there are written document there are written document often organized by the account manager। अकाउंट मैनेजर एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड मीडिया प्लानर विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है किसके लिए, ताकि वो सेलेक्ट कर सके और बाय कर सके मीडिया सुटेबल फॉर द कैंपेनिंग, कौन सा मीडिया उसको चूज करना चाहिए, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है और एक डॉक्यूमेंट बना रहा है। अकाउंट मैनेजर जो है ये एक डॉक्यूमेंट में बना के दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीडिया ब्रीफ। वो क्या दे रहा है, मीडिया ब्रीफ दे रहा है, मीडिया के बारे में, मतलब ब्रीफ मतलब कि उसको शॉर्ट में सारी चीजों को वो लिख के एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना के उसको दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजेंसी पर्सनल हु अंडरटेक इन्वेस्टिगेट टू सपोर्ट अ कैंपेन। कौन सपोर्ट करता है, एजेंसी पर्सनल है जो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कैंपेन को फॉलो करने, मतलब वो अकाउंट प्लानर हो गया। अकाउंट प्लानर का काम क्या हो गया यहाँ पर, अकाउंट प्लानर ये देख रहा है कि जो भी एजेंसी को चाहिए उसको उसके पास जाना, मतलब अगर कोई कंपनी है, कोई एजेंसी को हायर की है, तो एजेंसी से एक पर्सन जाएगा, वो जो एक पर्सन जा रहा है वो कंपनी की जो भी नीड है उसके बारे में पूछेगा, जिस तरह भी उसको एडवर्टीजमेंट चाहिए उसके बारे में पूछेगा, सजेशन भी देगा। तो वो जो काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे, अकाउंट प्लानर। नेक्स्ट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट Which of the following is the first stage of marketing communication planning process and analyzing of 4 main environmental contexts in order to shape the detail of plan? क्या होगा, वो क्या कर रहा है, कोई भी मार्केटिंग प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग हम करते हैं तो सबसे पहले कंटेक्स्ट ही देखते हैं कि किस कंटेक्स्ट में हमको प्लानिंग करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कंटेक्स्ट एनालिसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in dash the main advertising media in America were newspaper, magazines, signs on street cars and outdoor poster। किस ईयर में अमेरिका में ये सब चीजें चलती थी, तो 1887 में ये सारी चीजें चलती थी। नेक्स्ट क्या है, dash brings the product to the attention of potential customer। ऐसा कौन सा चीज है जो अटेंशन दिलाता है प्रोडक्ट के बारे में, किसको, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, मतलब जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर मतलब जिनको उस सामान की जरूरत है, जो वो सामान खरीदने वाले हैं, उनका उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, अटेंशन देना, वो क्या कहलाएगा, तो वो किस वजह से कहलाता है, वो एडवर्टीजमेंट कहलाता है, मार्केटिंग नहीं कहलाएगा। यहाँ आप एडवर्टाइज कर रहे हो उस पोटेंशियल कस्टमर के लिए ताकि उसका अटेंशन आपकी तरफ आए, तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डैश डिस्क्राइब और प्रेजेंट अ प्रोडक्ट टू अ पब्लिक टू इंट्रोड्यूस देम टू बाय एंड सपोर्ट। सामने वाले को कुछ दिखा रहे हैं हम जिस वजह से उसको वो सामान खरीदने में हेल्प हो, तो वो क्या दिखा रहे हैं, हम एड दिखा रहे हैं, एड्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहली बार कब इन्वेंट हुआ था, तो गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था, गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस। फिर है द फर्स्ट एड एजेंसी कौन सी है, तो वॉल्नी पावर ने सेटअप किया था फर्स्ट एड एजेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए,
इन 1985 की बात कर रहा है, एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था of ensuring ethical advertising practice was established in the form of dash a non-statutory tenable. मतलब एक कोई सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट बनाया गया था, एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट बनाया गया था जो कि ये देखती थी कि जो भी एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे जा रहा है वो चीज़ एथिकल है कि नहीं, मतलब वो चीज़ सही है कि नहीं, कोई ऐसा गलत बात तो नहीं वो एडवर्टीजमेंट बता रहा है, तो उसको कौन चेक करता है, तो उसको करता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये पहले भी हम लोगों ने कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस में सीरीज में देख लिए हैं, तो यहाँ पर भी यही है। नेक्स्ट क्या है, विच वॉज द फर्स्ट फुल सर्विस एजेंसी, पहली कौन सी फुल सर्विस एजेंसी थी, तो वो है NW अय्यर एंड सन। ये भी क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस आई थिंक सीरीज में किया हुआ है, आप लोग जरूर देखना। जो भी बच्चे हैं जो पुराना वाला नहीं देखे हैं उन सबको देखने के बाद नया वाला देखा करो, क्योंकि एक बार नया देख लोगे तो पुराना फिर देखने का मन नहीं करता, ये मुझे भी पता है। तो पहले स्टार्टिंग का देखा करो, देखो उसको बेसिक लेवल से चलते हुए आ रहा है और ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, डैश यूजेस सोशल नेटवर्किंग साइट पॉपुलर साइट्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक पोर्टल टू टारगेट ऑडियंस। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा है जिसमें सोशल नेटवर्क की बात किया गया है। सोशल नेटवर्क साइट्स क्या है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग कहेंगे। सोशल नेटवर्क साइट्स मतलब इंटरनेट के थ्रू अगर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं हम तो उसको क्या कहेंगे, ऑनलाइन मार्केट। विच टेलीविजन नेटवर्क स्टार्टेड सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर, एडवर्टाइजिंग कौन सा ऐसा टेलीविजन नेटवर्क था जो स्टार्ट किया था एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर को, मतलब सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर, तो वो है ड्यूमॉन्ट। ड्यूमॉन्ट ने स्टार्ट किया था, एक बहुत ही फेमस कंपनी का नाम है। चलो नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइटर आर सिमिलर टू, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कॉपीराइटर सिमिलर होते हैं टेक्निकल राइटर के, ठीक है। कॉपीराइटर ही बताता है कैसे क्या चीज लिखना है, एक पेज है तो उसमें कौन सी चीज कहाँ रहेगी वो कॉपीराइटर ही बताता है, जिसको टेक्निकल राइटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीसी का फुल फॉर्म क्या है। एनबीसी स्टैंड्स फॉर, एनबीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। एनबीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। चलो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एबीसी स्टैंड्स फॉर, एबीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन पहला वाला है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सेगमेंटिंग ऑफ मास मीडिया ऑडियंस इनटू स्मॉलर ग्रुप। एक मास मीडिया ऑडियंस है मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना, ऑडियंस को डिवाइड करना, ऑडियंस मीडिया की बात नहीं किया है, ऑडियंस को डिवाइड करने की बात किया, तो आंसर क्या होगा, ऑडियंस सेगमेंटेशन। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग यूज्ड टू सेल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन क्या है, मार्केटिंग फंक्शन का, सारे मार्केटिंग फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उसमें क्या आता है, पूरा 4P आता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये 4P की बात होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन विथ वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल पब्लिक्स टू क्रिएट अ इमेज फॉर प्रोडक्ट और कॉर्पोरेशन। क्या बात कर रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल पब्लिक्स की बात कर रहा है, उसको बता रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में उनको बता रहे हैं, चाहे वो अंदर के हो लोग चाहे बाहर के, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पब्लिक रिलेशन बनाना कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, पब्लिक रिलेशन। चलो नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग बाय अ लोकल मर्चेंट। कोई लोकल मर्चेंट है, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर, डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, लोकल है, उसको क्या कहेंगे, लोकल है मतलब उसका जो भी जगह है वहां पर वो अपना दुकान खोला हुआ है और वो सेल कर रहा है उसके सामान को, तो उसको रिटेल एडवर्टाइजमेंट कहेंगे। एक रिटेल शॉप है जो खुद उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, रिटेल एडवर्टाइजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों को, थोड़ा सा और सब्र रखिए, 10 क्वेश्चन और है, 40 हमारे हो गए हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। पसंद आया करो तो कमेंट करके जरूर बताया करो, और चैनल पे नए हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो,
ताकि फ्यूचर में जो नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है आपका, उसमें जो भी आपके सिलेबस हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसका डिटेल हम लोग लेकर आएंगे, डिटेल सब्जेक्ट के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। आज इस बार तो हम लोग सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बट नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर आएगा उसमें आपका सब्जेक्ट भी कवर होगा, सब्जेक्ट के जितने कॉन्सेप्ट हैं, कंटेंट है, वो कवर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाओ कलर चेंज कर लिया जाए। डैश एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट्स टू द होलसेलर और रिटेलर मर्चेंट और सेल एजेंसी थ्रू whom द प्रोडक्ट इज सोल्ड। ऐसा क्या चीज है, तो ट्रेड में होता है, ट्रेड ही कहलाता है जब होलसेलर रिटेलर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, या सेल्स एजेंसी के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रेड एडवर्टाइजिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, डैश एड्रेसेस टू मैन्युफैक्चरर हु बाय मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड अ कंपोनेंट नीडेड टू प्रोड्यूस द गुड दे सेल। वो क्या कहलाएगा, मशीनरी इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है, मशीन की बात कर रहा है, तो अगर गुड्स और सर्विस की बात कर रहा है तो ट्रेड एडवर्टाइजिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ मशीन को बेचने और बेचने खरीदने की बात कर रहा है या बनाने की बात कर, तो उसको क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्री एड्रेस कर रहा है वो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दैट अ कंपनी विशेस टू अकम्प्लिश थ्रू अ मार्केटिंग प्रोग्राम, मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू एक कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रही है, तो उसे क्या कहेंगे, जल्दी बताओ उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कर रहा है, वो मार्केटिंग गोल को फुलफिल कर रहा है, वो क्या फुलफिल कर रहा है, ऑब्जेक्टिव कंपनी का है और मार्केटिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो वो कौन सा गोल हो जाएगा, मार्केटिंग गोल। नेक्स्ट क्या है, अ की टू सक्सेस ऑफ अ टिपिकल एडवर्टाइजिंग प्लान इज दैट टू कंट्रीब्यूट। एडवर्टाइजिंग का मेन काम ही होता है कि एडवर्टाइजमेंट करने से सामने जो कंपनी है उसको प्रॉफिट गेन हो सके, प्रॉफिट मिल सके, इसी की बात करता है। एडवर्टाइजमेंट जनरली इसीलिए किया ही जाता है ताकि सामने वाले को प्रॉफिट हो सके। चलो नेक्स्ट क्या है, डैश टीम डेवलप द मैसेज स्ट्रैटेजी फ्रॉम द कॉपी प्लेटफॉर्म। इसको क्या कहेंगे, कौन सी ऐसी टीम है जो मैसेज स्ट्रैटेजी देखती है कि कॉपी प्लेटफॉर्म की, कॉपी प्लेटफॉर्म क्या हो गया कि कहाँ पर वो चीज, मतलब एक पेज, न्यूज़पेपर का अगर पेज है तो उसमें क्या चीज कहाँ होना चाहिए, क्या चीज कहाँ प्लेस होगी, या एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे हो रहा है तो कैसे कहाँ चीज क्या चीज लिखा होना चाहिए, तो वो कौन करता है, तो एक क्रिएटिव टीम होती है जो कॉपी के बारे, कॉपी प्लेटफॉर्म मतलब जो पीछे पढ़ के आए, कॉपी राइटर जो होता है उसकी बात कर रही है, उसकी बात कर रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, एक क्रिएटिव टीम होनी चाहिए कि वो चेक कर सके कि कौन सी चीज कहाँ पर प्लेस करनी है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट दैट रीच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सीधे इसका नाम दिया गया है, ऐसा प्रोडक्ट जो रीच कर जाता है मैच्योरिटी को एंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस एंटर द डैश स्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसके एडवर्टीजमेंट करते करते वो मैच्योरिटी तक पहुंच गया, मतलब इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ होता है, फिर लास्ट मैच्योरिटी तक वो पहुंच गया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको रिटेंशन कहेंगे, रिटेंटिव स्टेज ऑफ एडवर्टीजमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, रिटेंटिव स्टेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट यूजफुल इन रिकॉग्नाइज्ड the use नहीं, the product usefulness is recognized and its superiority over other brands had yet to be established। मतलब ऑर्गेनाइज हो गया है लेकिन तभी अभी भी वो एस्टैब्लिश होना बचा है, पूरी तरह एस्टैब्लिश होना बचा है, तो उसको क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव स्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ दो स्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग देखें हम लोग, रिटेंटिव और कॉम्पिटिटिव। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू अचीव वन ऑफ द टू प्रिंसिपल गोल। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का दो गोल होता है, उन्होंने ऐसा कहा। पहला गोल के बारे में लिख दिया है कि पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू को हमको डेवलप करना है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू, उसके ब्रांड की वैल्यू को डेवलप करना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि हम जो भी टारगेट ऑडियंस, जो भी मेरी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उस तक हम उसका बिहेवियर चेंज करा सकें। मतलब अगर वो नहीं भी खरीदना चाह रही है लेकिन अब वो खरीदने लगे, तो यही दो इंपॉर्टेंट क्या प्रिंसिपल गोल है किसके, मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेट करके पहला ब्रांड की वैल्यू बताओ और दूसरा टारगेट ऑडियंस का बिहेवियर चेंज करो। बिहेवियर चेंज मतलब एटीट्यूड चेंज करने की बात कर रहा है, ताकि जो वो सामान के प्रति वो जो नहीं खरीद रहा था, नेगेटिव था, उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाए, या इंटरेस्ट नहीं था तो इंटरेस्टेड हो जाए। क्लियर है। क्या है नेक्स्ट, डिग्री टू विच अ कंज्यूमर परचेज अ सर्टेन ब्रांड
विदाउट कंसिडरिंग अल्टरनेटिव। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पर्सन है वो बिना दूसरे ब्रांड को देखे, बिना दूसरे ब्रांड को जाने वो उसी सामान को खरीद ले, उसको क्या कहते हैं? तो उसको ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं, कि वो उस ब्रांड के प्रति इतना लॉयल है कि उसको फिर मतलब उसको दूसरे अल्टरनेटिव की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना? लास्ट क्या है? डैश मीन्स डूइंग व्हाट द एडवर्टाइजर एंड द एडवर्टाइजर पीयर बिलीव इन मॉरली राइट इन अ गिवन सिचुएशन। मॉरल की बात कर रहा है, मॉरली राइट की बात कर रहा है। जब जहां पर भी मॉरल की बात की, एथिक्स की बात की, तो वो हो जाएगा एथिकल एडवर्टाइजिंग। एथिकल एडवर्टाइजिंग। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन फिर से जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए आपके लिए क्वेश्चन ये सब जो आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। सब सारे वीडियोस को देखना, इसके पहले कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, ये भी आज आप लोग को मिल गया है। तो इसको सॉल्व कीजिए, पेपर अच्छे से दीजिए। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं अपने सेशन को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इसके ही कंटिन्यूस सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।